अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक सब जानती है और मैं हूं राना साजिद आपके साथ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पीपी 170 में। लाहौर का ये हलका है और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन जो कि अमीन गुज्जर थे, उसके बाद जो है ये हलका जो है डी नोटिफाई हुए और उसके बाद इस हलके में जो है इंतखाबात के वाले से इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई को जो है ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और एक दफ़ा फिर से अमीन गुज्जर जो हैं वो मद्दे मुकाबल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोखर के। अमीन गुज्जर इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार हैं और ये हलका, अगर इस हलके के वाले से कुछ बात करें तो ये हलका 50% देही इलाकों पर मुश्तमिल है और 50% जो है वो पोश एरियाज़ पर मुश्तमिल है, सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल है, शहरी इलाके पर मुश्तमिल है। इस इलाके के क्या मसाइल हैं और कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो हल होना बाकी हैं, और इसके साथ साथ इस इलाके के दोनों जो कैंडिडेट हैं ज़हीर अब्बास खोखर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चौधरी अमीन गुज्जर, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कौन सी जो है पार्टी है इस इलाके में, इस हलके से जो है वो मैदान मारेगी और किस में कितना दम है वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जो पब्लिक है इस इलाके के हलके के मकीन हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी, तो पीपी 170 का आपको विज़िट करवा रहे हैं। हलके के मसाइल क्या हैं, इस हलके के जुड़ी जो हालात वाक़यात है वो क्या है और इस दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात में कौन सी पार्टी किस तरह की जो है वो अक्सरियत रखती है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। इस वक्त हम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है कैंडिडेट मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब के साथ मौजूद हैं। उनका मरकज़ी ये दफ्तर है वापटा टाउन में मौजूद है। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कंपेन किस तरह की देख रहे हैं और हालात क्या हैं। इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से मार्का मारी है, नून लीग की कितनी जो है वो पोजीशन देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, कंपेन ज़ाहिर है पूरे ज़ोरों शोर से जारी है, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और बहुत कम दिन रह चुके हैं अब इलेक्शन में भी। रिस्पॉन्स क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हल्के से? जी बहुत वेलकमिंग और बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है आवाम का, और लोग जहाँ भी जाते हैं वो हाथों हाथ लेते हैं। इमरान खान के जो उसका आवाज़ है उस पर लब्बैक कह रहे हैं, और जो स्टैंड इमरान खान ने लिया है बुनियादी तौर पर जो हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी के हवाले से उनके जो स्टैंड था उसको अवाम ने बहुत सराहा है। और उस हवाले से जिस तरह से फ़ौरन जो एजेंडा, जो गैर मुल्की एजेंडा था कि ये रजीम चेंज करने का, उसको अवाम ने ख़ास तौर पर पीपी 170 के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और भरपूर तरीके से कंपेन चल रही है। बड़ा ज़बरदस्त टेक ऑफ हुआ है हमारी कंपेन का और इंशाल्लाह डे बाई डे हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। चलिए ठीक हो गया जी। कुछ इस हलके के एरिया के वाले से भी बात कर लेते हैं। जिस तरह की सोसाइटीज़ मोस्टली इस एरिया में आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ बागड़ियाँ गांव भी इसी हलके में आता है पीपी 170 में। हालात और थोड़े से इश्यूज़ आप अपने नाजरीन को भी बता दें, इस एरिया में रहने वाले आवाम को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और आपकी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी इलेक्शन विन करने के बाद जो आवाम को सहूलियात के हवाले से? जी देखें, यहाँ पर जो पीपी 170 जो है वो मुश्तमिल है अर्बन और रूरल आबादियों पर। 50% अर्बन आबादी है यहाँ पर और 50% रूरल आबादियाँ हैं। जो अर्बन है उनके अपने इश्यूज़ हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, जो रूरल है उनके अपने प्रॉब्लम है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि जो रूरल एरिया में जो ज़्यादा इशू है वो साफ़ पानी जो पीने का गंदा पानी आता है, जिससे उनको हाइपरटाइटिस और जिगर के मसाइल हो जाते हैं। और प्लस ये है कि वज़ू भी नहीं लोगों का, वो जो लोग ब्लेम करते हैं कि जी इस तरह से मसाजिद में जाने के लिए रास्ते जो हैं वो भी इधर है, वहाँ पर पानी खड़ा होता है, सीवरेज सिस्टम, पानी का निज़ाम और दूसरा जो काम है जो तरक्याती काम उसके हवाले से। फिर उसके अलावा सुई गैस की इधर है आजकल बुनियादी ज़रूरत है। फिर बंदिश भी चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी 6-6 घंटे बिजली जो है ना डेली वो नहीं आ रही। 6 घंटे की लोड शेडिंग जो है ना वो आम तौर पर चल रही है, इससे ज़्यादा भी होती है। ये ओवरऑल पूरे एरिया में ये चल रहा है। और उसके अलावा जो अर्बन एरिया है उसके अपने इश्यूज़ हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ जो हैं वो हमारे जो डेवलप्ड लोग हैं, सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल है, इनके अपने हैं इश्यूज़, जिसकी वजह से वो अपने तौर पर उनकी कोशिश होती है कि हम अपने नुमाइंदों और अपनी पार्टीज़ को हम अपने इश्यूज़ बताएं। तो उसमें ज़्यादातर यही है कि जी जो लोगों का एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बेहतर होना चाहिए, प्लस ये है कि उनके जो मैटर्स हैं, कोई डेवलपमेंटल फंड्स जो हैं या कोई ऐसे तरक्याती काम जो हैं, उनका मेन इशू जो है कि अगर कोई सोसाइटी डेवलप हो जाती है तो हमारी वो ये कहते हैं कि जी अगर हम इस पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं
तो फिर तो हमें बताया जाए। अगर हम पाकिस्तान के शहरी हैं तो फिर हर मसला जो है वो आपके नुमाइंदे का हल करने के लिए है। बाज़ जगह पर डिस्क्रिमिनेशन हैं, वो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है, लेकिन उसको इंशाल्लाह सारे मसाइल को हम समझते हैं और आवाम के मसाइल मेरे मसाइल हैं, इमरान खान के मसाइल हैं। और मेन चीज़ ये तमाम कौम जो है, ये तमाम PP 170 के जो लोग हैं एक बुनियादी नुक्ते पर इकट्ठे हो चुके हैं और वो है पाकिस्तान में हम इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहते, हम अवामी हुकूमत चाहते हैं जो कि अवाम के वोटों पर आए। और मुझे उम्मीद है कि 17 जुलाई को लोग जो है PP 170 के वो बल्ले पर मोहरें लगाकर इमरान खान को जिताएंगे, क्योंकि यहाँ से जो उम्मीदवार है वो इमरान खान के टिकट से ही जीता था, वो लोटा होकर नून लीग में चला गया और नून लीग से अब उम्मीदवार है। चले, मैं भी इसी पॉइंट के ऊपर आना चाह रहा हूँ। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल हमने नाज़रीन आपने देखा था नज़ीर चौहान के हल्के से प्रोग्राम किया था और वहाँ की आवाम ने जो राय दी थी वो भी आपने जानी है। और वंस अगेन हम वही उसी हल्के पे मौजूद हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही मैदान मारा था। लोटों के हवाले से ज़ाहिर है जो मुनहरिफ अरकान हुए पंजाब असम्बली के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उनके हवाले से क्या कहना है, पैगाम क्या है, मैसेज क्या है? क्योंकि बड़ा क्लियरली जो है खान ने बता दिया था तमाम जो है अरकान असम्बली को। तो अब उनको हल्के में जाते हुए किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा या आपकी जानब से क्या जो है वो सॉफ्ट मैसेज क्या है उनके लिए? जी देखिए, हमें इस चीज़ का शदीद दुख पहुंचा है, ये जो इन्होंने हरकत की है, क्योंकि हम एक बड़ी ज़बरदस्त डायरेक्शन हमें मिल गई थी, पाकिस्तान को एक समत पे लेके जा रहे थे और गैर मुल्की साजिश का जो एहलकार ये बने हैं, गैर मुल्की साजिश का इंस्ट्रूमेंट बने हैं, इसका हमें शदीद दुख है। हमारे हल्के के लोग इस पर बहुत रंजीदा हैं और इनका वो कहते हैं कि जी इनको हमने ट्रस्ट दिया था और उसकी ये इन्होंने ट्रस्ट को ब्रीच किया है और उस वजह से पूरी आवाम जो है, पूरे पाकिस्तान ये PP 170 के जो लोग हैं वो इस चीज़ को वो रिजेक्ट करते हैं कि जी कोई भी वफादारी जो है जो चेंज करेगा, जो लोटा होगा उसको हम अपने हल्के में। और फिर वैसे भी जो है ये इस एरिया से उनका ताल्लुक़ नहीं है, PP 170 से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इमरान खान के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे और लोगों ने इमरान खान को और पाकिस्तान को वोट दिया था, वो जीत गए। और लेकिन अब उन्होंने अपनी वफादारियाँ चेंज की हैं, इमरान खान के जो है उनको चीट किया है, डिसीव किया और इलाके के लोगों को चीट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनको इमरान खान कहते रहे हैं कि अभी भी माफ़ी का टाइम है, जब ये सारा प्लान चल रहा था, जब पैसे भेजे गए, जब लोटों को ख़रीदा गया, तो इमरान खान कहते रहे हैं कि जी अभी भी पैसे भी रख लें लेकिन पाकिस्तान के साथ वफादारी करें, ये पैसे जो हैं ये आप रख लें लेकिन ये पाकिस्तान को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, आप पाकिस्तान के साथ बेवफाई ना करें, हम आपके माफ़ी के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। तो उस वक्त तक माफ़ी के दरवाजे खुले थे, लेकिन ये नाआक़बत अंदेश लोग जिन्होंने ऊपर सेंटर में भी जिन्होंने नून लीग ज्वाइन की और इधर भी नून लीग ज्वाइन करके ये हिस्सा बने हैं सिस्टम को डिस्टेबलाइज़ करने का, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने का और पाकिस्तान को इन्होंने जो है वो बेइज्जत करवाया है बैनुल-अक़वामी सतह पर। तो अब पाकिस्तान की कौम जो है और ख़ुसूसन PP 170 के लोग जो हैं वो माफ़ी का दरवाज़ा बंद कर चुके हैं, अब बल्ले पर मोहरें लगा के ही इनको हल्के से निकाला जाएगा। मलिक साहब कुछ बात कर लेते हैं जो मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से। महंगाई आए रोज़ बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता रात भी आपने देखा पेट्रोलियम मसनूआत एक दफ़ा फिर से बढ़ा दी और 250 पे अब जो है पेट्रोलियम की जो कीमतें मौजूद हैं। कितना मुश्किल है, क्योंकि जब ये लोग अपोजिशन में थे, इत्तेहादी हुकूमतें अपोजिशन में थी और लॉन्ग मार्च किया गया, महंगाई के ख़िलाफ़ किया गया और ये कहा गया कि जी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और आवाम के हक़ में निकले। लेकिन अब 2 से ढाई 3 माह तकरीबन होने को जा रहे हैं और महंगाई जो है 100 रुपये जो है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, खाने पीने की अशिया के ऊपर बढ़ती जा रही हैं। अब इनका क्या मौक़िफ़ है और आपकी पार्टी के हवाले से क्या लाएअमल है कि महंगाई के हवाले से क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? देखिए, ये महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है ये एकदम क्राइसिस आया है। महंगाई मुल्क में जिस तरह पूरी दुनिया में आपको पता है कि जो महंगाई का जो है वो कोरोना के बाद जो है वो एकदम से एक हाई राइज कीमतों में आया है। तो उसकी ही सद्देबाब करने के लिए इमरान खान ने जो हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको विज़िट करने का प्लान किया, जिसमें चाइना था, जिसमें रशिया था, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे, इनको विज़िट करने का प्लान किया ताकि हम अपने पाकिस्तान के लोगों की गुर्बत को कम कर सकें, महंगाई को कम कर सकें। और उसके लिए जो वीट और उसके अलावा पेट्रोल की कीमतों के हवाले से हमारे मुआहदे भी तय पा चुके थे, वर्बल उनके रिटर्न होना था। इसी चीज़ का जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट और इसराइल और इंडिया को जो दुख पहुंचा, उन्होंने कहा कि ये तो लोग जो हैं वो इनकी डायरेक्शन मिल जाएगी, लोग इससे इनके आसूदा हो जाएंगे और जो गुलामी है उससे ये निकल जाएंगे।
तो उस पर उनको ये इसीलिए उन्होंने रजीम चेंज का, उन्होंने अपने ग़ुलाम तैयार किए शरीफ बरदरान को, फिर उनके ग़ुलामों को तैयार करने के बाद उन्होंने पैसा फेंका कि जी ये लोटों को ख़रीदें आप, तो उन्होंने रजीम चेंज कर दी। अब यह है कि पाकिस्तानी कौम जो है ज़ाहिर है वो महंगाई के जो है वो इन्होंने अगर दावा किया था कि इमरान खान की हुकूमत महंगाई कर रही है, तो अब जब ये आ गए हैं, ये कहते हैं हम तजर्बाकार हैं, हमारे पास टीम है, हमारे पास इकनॉमिक मास्टर्स हैं, तो अब क्यों नहीं ये कंट्रोल कर रहा है, ये क्यों ये डबल ट्रिपल 3 टाइम्स महंगाई जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो ये इन चीज़ों को जो है अवाम बहुत अच्छी तरह समझ रही है और अवाम को जो है अब जीना दुभर हो गया। और ये इनकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक्सपोज हो चुके हैं, ना इनके पास कोई टीम है, ना इनके पास कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, ना ही इनकी इंटेंट है, ना ही इनकी कोई ऐसी विल है कि हम मुल्क के, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेट भरने के लिए आते हैं। ये बाहर माल बनाने के लिए जो हैं वो आते हैं, बाहर ये माल बनाते हैं, इनकी जो जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, तो ये इनको पाकिस्तान से कोई और पाकिस्तान के अवाम से कोई इंटरेस्ट नहीं। जबकि इमरान खान जो है वो गरीब की बात करेगा, किसान की बात करेगा और पाकिस्तानी अवाम की बात करेगा। चलिए सही है। लास्ट में एक और अहम सवाल जो कि इलेक्शन के डे के हवाले से मैं करना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्योंकि आपके बिल्कुल साथ वाला जो हल्का है PP 167 में जो हालात हुए थे, थोड़ा सा हसास भी करार दिया गया। और अगर टर्नओवर के हवाले से बात कर ली जाए, अपने हल्के की आवाम के हवाले से बात कर ली जाए, कितने % लोगों के निकलने के चांसेस हैं 17 जुलाई को वोटिंग डे के हवाले से? क्योंकि मोस्टली लोग अगर नहीं निकलते इसी डर से कि जिस तरह के हालात पैदा कर दिए। पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लीजिए, मुतमइन है, सेटिस्फाई हैं, और इलेक्शन कमीशन के जो इंतजामात हैं 17 जुलाई के हवाले से, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, इस हवाले से हम बारहा जो है वो इदारों को हम तंबीह कर रहे हैं कि जो इस तरह जो पंजाब हुकूमत जो है, ज़ाहिर है वहाँ पर शहबाज शरीफ का बेटा जो है वो वज़ीर आला है, हमज़ा शहबाज शरीफ, और ये जो कल इन्होंने एक ड्रामा किया है उसको वक्ती तौर पर उसको फारिग करके दोबारा से इन्होंने कोशिश की है कि दोबारा वो बन जाए। बहरहाल वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, वो मैं किसी और फोरम में बात करूँगा, क्योंकि आपका जो सवाल है वो इससे रिलेटेड है कि इलेक्शन कमीशन और इंतज़ामिया। इलेक्शन कमीशन को हम बार बार एप्लीकेशंस भी दे रहे हैं कि किस तरह से जो है वो जो मेरे मद्दे मुकाबल कैंडिडेट है उसका भाई मशीर वज़ीर आज़म है, मशीर ख़ास वज़ीर आज़म है, जिसका नाम ओन चौधरी है, वो यहाँ पर मुसलसल जो है वो अपना इन्फ्लुएंस और गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसकी एप्लीकेशन हमने सबमिट कराई है, उस पर कोई अभी तक जो है ना कोई ऐसा अमल दरामद नहीं हुआ। फिर यहाँ पर जो है चूँकि हमारा अर्बन एरिया ज़्यादातर सोसाइटीज़ पर मबनी है, यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार जो है इन्होंने इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद अपनी मन मर्जी का यहाँ पर डिप्टी रजिस्ट्रार तैनात किया है, जो कि सोसाइटीज़ में जो बॉडीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो फिल वक्त जो है इलेक्शन में वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जी जिससे लोगों को जो है ना वोटर्स को है ना वो डिस्टर्ब कर सके। ये तमाम मामला आपने रखे? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में हमने सबमिट करवाए हैं, हमने एप्लीकेशंस दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस बारे पे जो है वो गौर करे, उसको जल्दी जो है ना इसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। और बाकी ये है कि इसके अलावा जो डेवलपमेंट के जो अचानक ये सड़कें बनाना, ये करना, वो करना, वो काम जो है वो कर रहे हैं, जिसका भी हमने एप्लीकेशंस डाली हुई है। और जो भी चीज़ है हम इलेक्शन कमीशन को बार बार जो है वो हम कह रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो हमारे RO साहब हैं प्लस हमारे DRO हैं, मुझे उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं और हम इंशाल्लाह ताला फेयर एंड फ्री इलेक्शन को इंश्योर करेंगे। न्यूट्रल रहना चाहिए और फेयर जो इलेक्शन होने चाहिए। टर्न आउट के हवाले से बता दें, पब्लिक को मैसेज दे दें, अपने हल्के की आवाम को, कि जो इंतजामात हैं वो निकलें, वोट कास्ट करें, और ये आपका राइट भी है कि आप निकलें अपने हक की आवाज़ के लिए, अपने जिस भी पार्टी को वोट देना है, लेकिन अपना वोट लाजमी कास्ट करें। तो आप क्या कहते हैं कि इलेक्शन डे के हवाले से जब टर्न आउट जहाँ मैक्सिमम होगा, रिजल्ट फिर एक डिफरेंट रिजल्ट सामने आएगा? जी, ये इलेक्शन जो है ये आम इलेक्शन नहीं है। एक तो ये ज़िमनी इलेक्शन ज़ाहिर है, इसको बाज़ दफ़ा फॉर ग्रांटेड ये लिया जाता है कि कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट बनने में या गवर्नमेंट उतारने में। बट ये जो PP 170 का इलेक्शन या जो भी इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन है बहुत अहम है। ये इस वजह से अहम है कि गैर मुल्की ममालिक जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, खुदा न खासा मेरे मुँह में खाक, जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर हर लिहाज से जो पाकिस्तान को जो है वो मुतज़लज़ल देखना चाहते हैं, उनको ये एक वो ये वॉच कर रहे हैं कि ये कौम क्या करने जा रही है। और ये कौम को मैं अपील करता हूँ आपके ज़रिए कि कौम बाहर निकले, कौम ये गैर मुल्की एजेंडे को फेल करे, और जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं उनको बताएं
कि हम जागे हुए हैं, हम अपने वोट के अपने का ख्याल रखते हैं, और जो हमें चीट करता है, जो हमें डिसीव करता है, हम उसको बैलेट के ज़रिए जो है हम उसको अपने घर भेजते हैं। ये हमारा तरीक़ाकार है और इंशाल्लाह ताला हमारे PP 170 की आवाम जो है वो बाहर निकलेगी, ख़वातीन निकलेंगी, बच्चे, नौजवान, हर फर्द के घर से निकलेगा। और इनको जो फ़ॉरेन एजेंडे पे लोग काम कर रहे हैं या जिनको जो इंस्ट्रूमेंट बने हैं, इनको पता चल जाएगा कि लोग कितने अवेयर हैं, और ये बाई इलेक्शन जो है यही संग मील होगा आगे जनरल इलेक्शन का और पाकिस्तान के फ्यूचर का। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं PP 170 से, और हालात जो हम आपको इलाके का भी विजिट करवा रहे हैं और इसके साथ साथ इलाके से जुड़े तमाम मसाइल के वाले से बता रहे हैं। डेफिनेटली 17 जुलाई जो कि फैसले का दिन है, और इस दिन जो है ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब के जो 25 हल्के हैं वहाँ पे, तो लाजमी तौर पे आप भी निकलें अपने हक़ के लिए, अपने वोट को लाजमी कास्ट करें, और अपनी जो है पसंदीदा जमात जो कि आपके हक़ की बात करती है उसके लिए जो है आप वोट कास्ट करें। यहाँ पे वक्त हुआ नाज़रीन एक ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा से हाज़िर होंगे, आपको हल्के के मज़ीद इलाकों का विजिट करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।